जय हिंद दोस्तों। आजकल ऐसे बहुत सारे मामले आ रहे हैं जिसमें होता क्या है कि एक महिला और एक पुरुष का अनैतिक संबंध होता है जिसे अवैध संबंध कहते हैं। और होता क्या है, जब दोनों में अनबन होता है तो एक दूसरे पे आरोप लगा दिया जाता है। खास तौर पर बता दूं कि महिलाएं आरोप लगाती है, इसलिए कि महिलाओं के लिए कानून बना हुआ है। तो महिलाएं आरोप लगा देती है कि मेरे साथ रेप किया गया है, मेरे साथ बलात्कार किया गया है, मेरे साथ दुष्कर्म किया गया है। जबकि आपको बता दूं बहुत सारे मामलों में ऐसा नहीं रहता है। या तो लिव इन रिलेशन का मामला रहता है, या फिर दोस्ती का मामला रहता है, राजी खुशी से आपसी संबंध का मामला रहता है। लेकिन बाद में ऐसे जब अनबन होता है तो ऐसे मामले आ जाते हैं। इसी कड़ी में आपको बता दूं कि जीजा साली का एक मामला आया है कि जीजा साली के साथ जो संबंध होता है, अवैध संबंध जो मर्जी से बनाया जाता है, उसे कोर्ट ने कहा है कि यह संबंध अनैतिक है। लेकिन इसे रेप के श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है, इसे बलात्कार की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। हाल ही का एक मामला बता रहा हूं कि 30 दिसंबर 2024 को जस्टिस समीर जैन की पीठ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई करते हुए एक मामले में उस व्यक्ति को जमानत दे दिया और कहा कि जो जीजा साली का जो मामला था, दोनों में अनैतिक संबंध थे, लेकिन फिर भी दोनों के आपसी सहमति से बने और दोनों बालिग हैं, इसीलिए इसे रेप के श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। आपको बता दूं कि उस व्यक्ति पर अपनी साली को भगा के ले जाने का आरोप था। और आरोप यह था कि वो अपने साली को भगा के ले गया था और उसके साथ दोनों ने सहमति से संबंध भी बनाए थे। अब भगा के ले गया तो समझ रहे हैं कि दोनों में प्यार भी रहा होगा, इसीलिए दोनों साथ में भागे होंगे, तो संबंध तो बनना लाजमी है। तो उसको रेप के श्रेणी में नहीं रखा गया। हालांकि साली ने आरोप लगाया था कि मेरे साथ रेप किया गया है, बलात्कार किया गया, लेकिन उस युवक के वकील ने इस मामले को इस हिसाब से कोर्ट में रखा कि यह भागने का आरोप है कि जबरदस्ती कोई किसी को भगा के ले नहीं जाता है। दूसरी बात है कि जो संबंध बने वो आपसी सहमति से बने। तीसरी बात कि दोनों समझदार है और बालिग है। तो इसको देखते हुए कोर्ट ने यह कहा कि यह संबंध अनैतिक जरूर है, लेकिन यह रेप की श्रेणी में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि जीजा ने साली के साथ जबरदस्ती रेप नहीं किया, या फिर उसको बहला फुसला कर रेप नहीं किया, या फिर उसको नशा खिला कर रेप नहीं किया। इसीलिए दोनों के सहमति से हुआ है, इसीलिए ये आरोप निराधार है। आपको बता दूं कि इसी मामले में हालांकि उस युवक को गिरफ्तार भी किया गया था। जुलाई 2024 में उस युवक को गिरफ्तार भी किया गया था, वो जेल भी गया था, लेकिन उस पर किसी प्रकार का अन्य कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और इस तरह के आरोप लगाए गए जिसमें वो दोषी भी नहीं है। दोनों के आपसी सहमति से इस तरह के मामले हुए थे, इसीलिए कोर्ट ने उसे जमानत दे दिया गया और इस आरोप को निराधार बताया। हालांकि बता दूं कि पीड़िता के वकील की तरफ से यह कहा गया कि पीड़िता ने अभी हालांकि बयान नहीं बदला, पीड़िता ने कहा कि मेरे साथ रेप हुआ है, लेकिन ये साबित नहीं कर पा रहे हैं। आपको बता दूं कि आईपीसी की धारा 366, 376 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था उस युवक पर। फिर कोर्ट ने उसे बहुत बड़ी राहत दे दिया। इससे पहले आपको बता दूं केरल हाई कोर्ट ने भी अभी 2024 में ही एक जजमेंट दिया था जिसमें कहा था कि कोई भी शादीशुदा महिला है और शादीशुदा पुरुष है, दोनों में संबंध बनते हैं और अगर रेप के आरोप लगाए जाते हैं बाद में, तो यह गलत है, गलत कल्चर है। कोई पुरुष अगर शादीशुदा है पहले से और महिला को यह पता है कि पुरुष शादीशुदा है और महिला बाद में जाकर यह आरोप लगाती है कि मुझे शादी का झांसा देकर मुझसे संबंध बनाया गया, कोई लालच देकर संबंध बनाया गया, तो ये निराधार है, ये बेकार की बातें है। क्योंकि होता क्या है कि जब महिला को पहले से पता है कि पुरुष शादीशुदा है, तो शादीशुदा जानते हुए आप उसके साथ संबंध बना रहा है या फिर आप उसके प्यार में रह रहा है, तो ये कानून कभी भी महिलाओं के पक्ष में ऐसा फैसला नहीं देगा कि पुरुष को सही होते हुए भी उसे सजा दिया जाए। तो केरल हाई कोर्ट ने इस तरह का जजमेंट दिया था जिसमें पुरुष को बरी कर दिया था। कहा था कि इस मामले में पुरुष की कोई दोष नहीं है, दोनों के आपसी सहमति से संबंध बना है। क्योंकि महिला को यह चीज पता था कि पुरुष शादीशुदा है, इसके बाद भी दोनों साथ में लिव इन में रह रहे थे या फिर एक दूसरे से प्यार कर रहे थे या एक दूसरे से संबंध बना रहे थे, और जब मामला बिगड़ा किसी काम को लेकर तो महिला उस पर 376 लगवा दी। अब ये तो रहा कानूनी बातें। तो मैं आपको बता दूं कि अपने देश में इस तरह के बहुत सारे मामले थे कि ऐसे मामलों में ये जरूरी नहीं है हर मामले ऐसे ही होते हैं। आपको बता दूं कि जितने भी इस तरह का लिव इन का मामला जो रेप के मामले में जाता है, या फिर आपको बता दूं जीजा साली का मामला जाता है, या फिर आप देखते हैं कोई दोस्त का मामला जाता है, या फिर ऑफिस स्टाफ का आप देखते हैं एक दूसरे साथ में काम कर रहे हैं, या फिर आपको बता दूं जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं उसका मामला जब बाद में बिगड़ता है, जो कोर्ट का केस दायर कर दिया जाता है, तो आपको बता दूं इसमें बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जो फेक होते हैं और सिर्फ लड़कों को या उस युवक को सबक सिखाने के लिए ऐसा किया जाता है। और बहुत सारे मामले में ऐसे होते हैं
जिसमें हकीकत में ये मामले होते हैं कि लड़का शादी का झांसा देकर, या फिर आपको बता दूं गलत ख्वाब दिखाकर, या बता दूं उसे प्रमोशन का लालच देकर, जॉब का लालच देकर, काम का लालच देकर, उसके अच्छे भविष्य का लालच देकर, या फिर उसके मजबूरी का फायदा उठाकर लड़के या फिर युवक उसका गलत उपयोग करते हैं, उसका गलत फायदा उठाते हैं, उनके साथ संबंध बनाते हैं जो अनैतिक नहीं है। ये रेप के श्रेणी में आएगा और ये रेप के श्रेणी में आना भी चाहिए, क्योंकि आप गलत चीज बता के उसका फायदा उठा रहा है, या फिर उसके मजबूरी का फायदा उठा रहा है, या फिर गलत संबंध बनाने के लिए आप उससे शादी का झांसा दे रहे हैं। लेकिन बहुत सारे मामले ऐसे भी होते हैं जो मैंने आपको पहले बताया, जो झूठे भी होते हैं। तो ये कोर्ट में जाकर साबित होता है कि क्या झूठा है क्या सही है। तो इसके लिए अगर आप किसी से लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं, आपसे संबंध बना रहे हैं, अगर सहमति से, इस तरह का आपका पुराना जान पहचान है, कोई रिलेशन में आपका आ रहा है, तो सबसे पहले तो ये कहूंगा कि इस तरह का आप गलत काम करें ही नहीं। अगर कभी हो भी जाता है इस तरह का, तो आप अपना एक सबूत बना कर रखें, किसी प्रकार का एक ग्राउंड बना कर रखें जिससे आप ये साबित कर सके कि आपने आपसी सहमति से संबंध बनाया था। ग्राउंड बनाने का मतलब ये नहीं है कि आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग या ऑडियो रिकॉर्डिंग मान्य होगी। इस मामले में अगर वीडियो रिकॉर्डिंग या ऑडियो रिकॉर्डिंग आप करते हैं तो आप पर और ज्यादा गंभीर धाराएं लगाई जाएंगी, क्योंकि इसमें क्या है कि वीडियो रिकॉर्डिंग और ऑडियो रिकॉर्डिंग बहुत बड़ा अपराध माना गया है, क्योंकि ये होता है किसी का चरित्र हनन और किसी का ब्लैकमेलिंग। तो ये और ज्यादा गंभीर आपके ग्राउंड का मतलब हुआ है कि आपको यह साबित करना है कि हम दोनों दोस्त थे, या हम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं, या हम दोनों बेस्ट फ्रेंड है, या फिर हम दोनों जीजा साली है, या फिर कुछ भी है इस तरह का जो हम दोनों आपसी संबंधी से हम दोनों बालिग है। तो ये होता है ग्राउंड। ग्राउंड का मतलब ये मत समझ लीजिए कि कुछ भी आप ग्राउंड में डाल देंगे वहां पर। दूसरा, तो मैं बार बार कह रहा हूं कि इस तरह का आप गलत संबंध बनाने से बचे। बहुत सारे लोग ये मान लेते हैं कि कोर्ट का 2 3 5 जजमेंट इस तरह के आ गए तो मैं भी ऐसा करूंगा तो मेरे भी पक्ष में जजमेंट आ जाएंगे। नहीं, आपको इससे बचना चाहिए। गलत संबंध, अवैध संबंध, अनैतिक संबंध अनैतिक ही होता है, गलत ही होता है, क्योंकि ऐसे मामले में अधिकतर महिलाओं को ही पीड़ित माना जाता है। पुरुष पक्ष को सिर्फ साबित करते करते सालों निकल जाता है कि वो गलत नहीं था। तो इसलिए सतर्क रहे, सावधान रहे। वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको सतर्क करने के लिए, सावधान करने के लिए है। ये नहीं कि इस तरह के कोर्ट के कोई जजमेंट आ रहे हैं 2 4 10 तो आप समझे कि नहीं मैं भी ऐसा करूंगा और मुझे भी जमानत मिल जाएगी, या फिर मैं बरी हो जाऊंगा, मैं बच जाऊंगा। इसलिए सावधान रहे, सतर्क रहे। दोस्तों, इस तरह के कानून से संबंधित, या फिर आपको बता दो जमीन जायदाद से संबंधित, रेलवे से संबंधित, गवर्नमेंट स्कीम से संबंधित कोई भी अपडेट आता है, कोई जानकारी आती है, कोई नया कानून में संशोधन होता है, मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ, जानकारी देने का प्रयास करता हूँ। तो आपके मन में कोई भी सवाल है, प्रश्न है, कुछ पूछना है, कुछ जानना है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।